मुझे ये मौका दे, अवसर था, ये अवसर मुझे मिला। और सबसे पहले सभी माताओं को, पत्नियों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष दे और जिस प्रकार से आप अपना माताओं का कर्तव्य निभाते हैं हमारे लिए, परमेश्वर इसी रीति से आपको और ऊंचाई तक लेके जाए। आमीन। तो आइए अभी हम वचन की ओर चलते हैं। इस प्रकार से हमारी बहन इस गाने हमारे बीच में हम आज का वचन पढ़ा, तो आज खुद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज वचन है, मैं 2 किताबों से आज मैं मेरा वचन लेके आ रही हूँ। इस प्रकार से मैंने कहा, नीति वचन उसका 31 का 25 और यशाया उसका 66 का 13 आयत। तो इन 2 आयत से मैं परमेश्वर का वचन लेके आ रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ दिया है, तो मैं फिर से उसको नहीं दोहराऊंगी। तो आइए हम अपनी वचन की ओर हम लोग चलते हैं। आज ये माताओं का दिन आज हम लोग मना रहे हैं। और अगर सच कहूं तो ये जो माताओं का दिन है, ये एक हम जैसे प्रचारक के लिए प्रचार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मान लो क्रिसमस में हम लोग प्रचार तैयार करते हैं, तो क्रिसमस में प्रचार करना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है हम किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे माताओं का दिन हो गया, पिताओं का दिन हो गया, इसको तैयार करने में थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर सच कहें तो ऐसे हमारी माँ, अभी हमारे बीच में हमारी बहुत सारी माँ है, माताएं हैं, पत्नियां हैं। और किसी की माँ तो बहुत दूर से रह सकते हैं, शायद गांव में, अपने गांव में रह सकते हैं। किसी की माँ शायद गुजर गए होंगे, परमेश्वर के पास चले गए होंगे। तो ये जो माताओं का दिन में ये जो प्रचार तैयार करना एक बहुत ही कठिन, बहुत मुश्किल मैं कहूंगी। लेकिन जैसा भी हो, आज हमारी माँ, मेरी माँ अगर कहे, यदि हम खुद से हम कहे मेरी माँ ऐसे कहे, तो आज हम मेरी माँ के बारे में जानेंगे। तो अभी मेरा टॉपिक ऑलरेडी जो प्रोग्राम है उसमें लिखा गया है, टॉपिक है मेरी माँ और 2 आयत है। तो जब हम मेरी माँ के बारे में सोचते हैं, अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि मेरी माँ हंसती है, रोती है, डांटती है, प्रेम भी करती है। हम हमेशा मेरी माँ के बारे में सोचे, लोग सब अपने अपने माताओं के बारे में सोचे, तो ऐसे कई सोच विचार, ऐसे कई ख्याल आ सकते हैं कि मेरी माँ का स्वभाव, मेरी माँ का चरित्र, मेरी माँ का पहनावा कैसा है, मेरी माँ का चाल चलन कैसा है, और या मेरी माँ के दिन भर के काम कैसे हैं। तो जो मेरी माँ है, जब हम मेरी माँ के बारे में सोचेंगे, अपनी अपनी माताओं के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी जब हम अपनी माताओं के बारे में सोचें। और आज मैं हमारी अपनी माताओं के विषय में मैं दो भाग करके मैं अपनी माताओं, हमारी माँ के बारे में आज मैं 2 बुदाई मैं लेके आ रही हूँ। और यहाँ से मैं मेरा पहला पॉइंट आपके बीच में लेके आ रही हूँ, माताओं का संघर्ष। माताओं का संघर्ष, डिफिकल्टीज ऑफ अ मदर। माताओं का संघर्ष, डिफिकल्टीज ऑफ अ मदर। यदि आप बाइबल में देखें तो बाइबल में ऐसे कई औरतें हमें देखने को मिलेगा, कई ऐसे औरतें हमें देखने को मिलेगा जिन्होंने माँ होकर बहुत सारे संघर्ष को उठाया। कई औरतें जिन्होंने माँ होकर कई संघर्षों को उठाया, मुश्किलों को उठाया। पहला यदि हम देखें, हव्वा, हम सब जानते हैं हव्वा, आदम की पत्नी, जो इस संसार में पहले आदमी औरत है। तो हव्वा को जब हम देखें तो हव्वा ने भी बहुत दर्द सहा। हम जानते हैं कि जो आदम और हवा है, उन्होंने पाप किया, और अक्सर हवा के बारे में इतना नहीं कहा जाता क्योंकि दोनों ने पाप किया। लेकिन एक माँ के रूप में यदि हम हवा को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हवा है, उसने कैसे अपने एक बेटे को उसके दूसरे बेटे के हाथ से गवा दिया। उसने अपने ही एक बेटे को उसके दूसरे बेटे के हाथ से गवा दिया। हम सब इस कहानी को जानते हैं, जो हमें उत्पत्ति में मिलता है, किस प्रकार से केन और हाबिल की कहानी। और केन और हाबिल ये दोनों भाई थे, और केन बड़ा भाई, हाबिल छोटा भाई। और जो हाबिल था वो भेड़ों को चराता था, और जो केन था वो खेत में काम करता था। और एक दिन जब वो होम बलि, परमेश्वर को जब वो लोग होम बलि चढ़ा रहे थे, तो हाबिल ने अपना सबसे उत्तम होम बलि परमेश्वर को दिया,
दान परमेश्वर को दिया, लेकिन जो केन था उसने जो उसके खेत में जो बचा था दान, उसको बचा कुचा दान उसने परमेश्वर को चढ़ाया। अब जो परमेश्वर है वो हाबिल की जो होम बलि है उसको सुनकर उसको वो स्वर्ग में जब गया वो प्रसन्न हुए और हाबिल से वो खुश हुए। और ये देखकर जो केन था वो नाराज हुआ, वो निराश हुआ और उसके मन में उसके भाई हाबिल की प्रति जलन निकला। और परमेश्वर ने उसको चेतावनी भी दिया कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, मत सोचो, मत करो। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि केन ने अपने छोटे भाई हाबिल को खेत में बुलाया और वहां पर उसको मार डाला, उसकी मृत्यु कर दिया। और जो हव्वा है, जब उसको पता चला उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि कैसे उसके अपने ही बेटे ने उसके छोटे भाई को मार डाला। और इसलिए उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 8 में हम देख सकते हैं कि जो हव्वा है वो संघर्ष के साथ में उसने अपने बेटे हाबिल को याद किया। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 8 आयत है। अब दूसरी औरत को देखेंगे, रेबेका ये इसहाक की पत्नी। हमारे यहाँ पर जो 2 बहन रेबेका है उनके बारे में नहीं, लेकिन ये इसहाक की पत्नी रेबेका के बारे में। और ये जो रेबेका है उसने भी बहुत संघर्ष उठाया। यदि हम देखें उत्पत्ति उसका 26 का 34 और 35, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 34 और 35 आयत, यहाँ पर हम देख सकते हैं रेबेका के जो बच्चे थे उसके पास जुड़ रहे थे, ईसाऊ और याकूब। और जो ईसाऊ था उसने विदेश लड़कियों से उसने शादी किया, उसके अपने जो जहाँ भी वो रहता था उससे बाहर से उसने और लड़कियों को या पत्नी को और शादी किया। और जो रेबेका थी वो बहुत ही दुख से भर गई थी और उसको बहुत दुख लगा, बहुत पीड़ा उसको महसूस हुआ जब उसके बेटे ने विदेश लड़कियों से शादी की। और उसने उत्पत्ति उसके 27 का 46 में कहा कि जो उसका बेटा याकूब है वो जाकर विदेश लड़की से शादी ना करे, परंतु वो अपने देश में वापस जाकर अपने देश की लड़की से शादी करे। अब रेबेका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो रेबेका थी वो लोग परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर को खोजते थे। लेकिन जो विदेश लड़कियां थी वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए जो रेबेका थी वो चाहती थी कि उसके बेटे अपने ही देश के लड़कियों से अपने देश की लड़कियों से शादी विवाह करे, ताकि परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, उस जीवित परमेश्वर को। लेकिन ईसाऊ ने बात ना मानकर उसने विदेश लड़कियों से जो मूर्ति पूजा करते थे, जो लोग अन्य जाति के थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनसे शादी किया। इसलिए जो रेबेका थी वो भी उसने बहुत दुख सहा, बहुत संघर्ष उसने सहा। उत्पत्ति 26 का 34 और 35 और उत्पत्ति उसका 27 का 46 में इस प्रकार से लिखा है। अब तीसरा औरत देखते हैं, तीसरी औरत है योकेबेद। अब ये जो नाम योकेबेद है, आज बहुत सारे लोग योकेबेद को नहीं जानते, लेकिन हम सब उसके बेटे मूसा को जानते होंगे। जो मूसा परमेश्वर का दास, जो 40 साल तक उसने पूरा एक देश को चलाया, हम मूसा को जानते हैं। और जो मूसा की माँ है उनका नाम था योकेबेद उनका नाम था। और जो योकेबेद थी उसने भी बहुत संघर्ष उठाया, क्योंकि एक मूसा की माँ होकर उसको बहुत दुख उसको सहना पड़ा, उसको बहुत संघर्ष उसे झेलना पड़ा। उसको अपने जो बेटे मूसा था उसको छिपाना पड़ा और अंत में महल में उसको देना पड़ा। यदि हम निर्गमन का किताब उसका 1 अध्याय का 16 आयत में देखें, निर्गमन उसका 1 अध्याय का 16, यहाँ पर ये राजा फाराओ, जो नया राजा निकला था, जो फराओ राजा था, उसने ये आदेश दिया कि जितने भी नए बालक पैदा होंगे, अगर लड़का होगा तो उसको मार दिया जाए, अगर लड़की होगी तो उसको छोड़ दिया जाए। इस प्रकार का ऐलान जो राजा फराओ था उसने दिया। और इस कारण से जब मूसा पैदा हुआ तो ये ऐलान के हिसाब से मूसा को भी मार देना अवश्य था। लेकिन हम निर्गमन उसका 2 अध्याय का 2 में देख सकते हैं, निर्गमन उसका 2 अध्याय का 2, कि जब जो
योकेबेद थी मूसा की माँ, उसने देखा कि जो उसका बेटा था वो दिखने में सुंदर था और एक अच्छा बालक था, इसलिए उसने उसको छुपाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि जो उसका बेटा मूसा है, जो उसका बेटा मूसा है वो मर जाए, इसलिए उसने अपने बेटे को छुपाया। हम देख सकते हैं निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय का 3 आयत में, निर्गमन 2 का 3 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जब वह उससे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। जो योकेबेद थी, जब उसने देखा कि वो अपने बेटे मूसा को और घर में नहीं छिपा सकी, उसने एक टोकरी बनाया और टोकरी बनाकर जो नील नदी में उसको अपने बेटे को अपने जो बेटा है मूसा है उसको वहां पर छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ा नहीं, लेकिन जो उसकी बड़ी बेटी मरियम थी वो बार बार झाड़ू में से देखती थी कि उसका जो भाई है वो सुरक्षित है कि नहीं। और हम देख सकते हैं निर्गमन उसका 2 अध्याय का 10 में कि परमेश्वर का इस प्रकार से लिखा है कि जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। अब जो फारो की बेटी जब वो नील नदी में स्नान करने नहाने गई तो जो मूसा जो टोकरी में बैठा था वो ये फराओ की बेटी ने ढूंढा और उसने अपने सेवक को बोला लेके आने को। जब देखा तो उसने देखा ये इब्राहिम का बच्चा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में उसका मन कोमल कर दिया और उसने कहा फराओ की बेटी ने कि वो उसको अपने बेटे समान उसको वो लेगा। और जो मूसा की जो बड़ी बहन थी मरियम, वो बाहर आई झाड़ियों से और उसने जो फराओ की बेटी है उसको कहा कि मैं एक इब्रानी औरत को चाहती हूँ जो उसका देखभाल कर सकती है। तो फिर वो वापस अपने माता योकेबेद के पास गई, उसको मूसा को उसने दिया और जब तक मूसा बड़ा ना हुआ तब तक जो योकेबेद थी मूसा की माँ उसका देखभाल किया और फिर अंत में योकेबेद ने अपने बेटे मूसा को वापस महल में दे दिया। तो ये पूरा कहानी यदि आप देख सकते हैं निर्गमन 2 का 1 से 10 में आपको पूरा कहानी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तो जो योकेबेद थी उसने भी बहुत संघर्ष उठाया क्योंकि वो अपने बेटे को गंवाना नहीं चाहती, लेकिन स्थिति के कारण से उसने अपने बेटे को बहुत छिपाया और अंत में उसको अपना बेटा महल में देना पड़ा। वो अपने पास में अपने बेटे को नहीं रख सकती, उसकी सुरक्षा के लिए ताकि उसका बेटा मूसा बच सके, इसलिए उसने अपने बेटे को भी दे दिया। इस प्रकार से योकेबेद ने भी अंदर से दिल में अंदर से मन में उसने बहुत संघर्ष उठाया। तो ये सब कहानी जब हम देख सकते हैं ये माँ के बारे में दिखाती है, एक माँ किस प्रकार से संघर्ष उठाती है, मुसीबत दर्द दुख को वो सहती है। और क्यों सहती है? अपने बच्चों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो ये सब दुख सहती है। और सब माताएं और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है कई बार अच्छी होती है, सुहावनी होती है, कई बार अच्छी नहीं भी हो सकती है, लेकिन जैसा भी हो परमेश्वर ने एक माँ को हमें दिया है ताकि हम माताओं का जो प्रेम है उसको हम लोग महसूस कर सके, जान सके। और एक माँ के द्वारा ही आज हम इस संसार में आए हैं, आज आप और मैं इधर बैठे हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, इस संसार में वो लेके आए और अपनी ममता का प्यार उन्होंने लगातार हमें दिया ताकि हम ममता के प्यार से पले बड़े और परमेश्वर के राह अनुसार चल सके। इसलिए परमेश्वर का ये महान कर्तव्य, महान काम है आपके और मेरे लिए कि उन्होंने एक माँ हमारे जीवन में हमें दिया। यहाँ से मैं मेरा दूसरा पॉइंट आपके बीच में लेके आ रही हूँ, एक माँ का चरित्र, एक माँ का चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मदर, एक माँ का चरित्र। अब क्योंकि एक माँ ने बहुत संघर्ष उठाया, बहुत मुसीबतों को उन्होंने झेला और उस संघर्ष से उनका जो चरित्र है, उनका स्वभाव है, उनके संघर्ष से उत्पन्न होता है, उनके संघर्ष से ही उनके जितने भी चरित्र है उनके संघर्ष से उत्पन्न होती है, निकलती है। और ऐसे कई चरित्र उनके पास हो सकती है, लेकिन मैं कुछ
आपके बीच में लेके आ रही हूँ। पहला चरित्र है बिना शर्त का प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। पहला चरित्र है बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। यदि आप मेरे साथ खोले पहला कोरिन्थियों का किताब, उसका 13 अध्याय का 4 से 7 आयत। पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 4 से 7 आयत मैं आपके बीच में पढ़ के सुनाती हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 4 थ्रू 7। पहला कोरिन्थियों 13 का 4 से 7 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनमिथ्य नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो एक माता का जो प्रेम है वो बिना शर्त का प्रेम है। उसमें कोई भी ऐसा प्रेम नहीं कि छोटे समय के लिए प्रेम करेंगे और छोड़ देंगे, इस प्रकार का प्रेम नहीं रखती, परंतु जो उसका प्रेम है वो बिना शर्त का प्रेम है। वो अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा प्यार अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो देती है। एक माँ जो होती है वो बिना शर्त का प्रेम अपने बच्चों को देती है, चाहे वो जैसा भी हो, बच्चा जैसा भी हो, लेकिन जो उनका ममता का प्यार है, माँ का प्यार है, वो अपने बच्चों को हमेशा एक समान वो देती है और कभी भी उनका प्रेम कम नहीं होता। और ये जो आयत में लिखा है ये प्यार के चरित्र को बताते हैं, प्रेम कैसा होता है और वैसा प्रेम जहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा है वैसा प्रेम एक माँ भी अपने बच्चों को वो देती है। एक जो माँ है उसका प्रेम धीरजमंद है, एक माँ का प्रेम कृपालु है, एक माँ का जो प्रेम है वो डहा नहीं करता, और एक जो माँ का प्रेम जो है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है परंतु वह सत्य से वो आनंदित होता है। और जो माँ है उसका प्रेम सब बातों को वो सह लेता है और सब बातें की वो आशा रखता है, और जो माँ का प्रेम है सब बातों में वो धीरजपन रखता है। इस प्रकार से एक माता का प्रेम है, एक माँ का प्रेम है। यदि हम देखें तो एक माँ का प्रेम और अच्छे से जानने के लिए हम सब के पास माँ है, हम सब के पास माँ है, क्योंकि हम सब माँ से ही इस संसार में आए हैं। कोई भी इस पूरा शरीर से इस संसार में नहीं आया, लेकिन ना या जैसे हमारे पास्टर जी कहते होंगे कोई इंसान पेड़ से टपक के नहीं आया है या ऊपर आसमान से नीचे नहीं गिरा है, लेकिन एक हम सब या एक बालक या एक बच्चा या हम सब लोग माँ के गर्भ से हम लोग आए हैं, माँ के गर्भ में हम लोग थे और माँ के गर्भ से हम लोग निकले हैं। हम सब जानते हैं कि जो माँ है वो 9 महीने तक वो अपने बच्चों को, अपने बालक को अपने पेट में, अपने गर्भ में वो रखती है, और एक माँ ही इसको समझ सकती है। यहाँ पे जितनी भी माँ है जिसके पास बच्चे हैं वो सब जानते हैं, वो सब इसका अनुभव उन्होंने लिया है किस प्रकार से 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखना आसान नहीं, और पेट में बच्चे को रखकर भी कई बार ऐसे उनकी शारीरिक रूप से वो लोग बीमार हो सकते हैं, ऐसे कई उनके शरीर में दर्द हो सकता है, कमर दर्द, सिर दर्द, उदाहरण के लिए कमर दर्द, सिर दर्द, या उनके शरीर में ऐसे कई जो बीमारियां भी आ सकती हैं, गर्मी से मुश्किल होना, ऐसे कई प्रकार की उनके पास मुश्किलें, मुसीबतें वो सह सकती है। लेकिन एक जो माँ है, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, बिना शर्त का प्रेम वो देती है, इसलिए 9 महीने अपने गर्भ में, अपने पेट में अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने बच्चे के लिए वो प्रार्थना करती है ताकि उसका जो बच्चा है वो सही सलामत बाहर इस संसार को देख सके, वो पूरी रीति से एकदम ठीक होकर वो इस संसार में आ सके। एक माँ लगातार अपने बच्चों के लिए वो इस प्रकार से प्रार्थना करती है, और केवल यही पे माता का प्रेम खत्म नहीं होता, लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है, जब बच्चा इस संसार में आने का समय होता है, तो डिलीवरी समय में भी एक जो माता है वो मौत से वो लड़ती है, मौत से वो गुजरती है, क्योंकि अक्सर आजकल हमारे पास बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी, नई ऐसे विज्ञान
से अभी हम लोग जो माता है उसका सर्जरी, हम कहते हैं सर्जरी होता है, लेकिन उस समय में डिलीवरी देते समय में बहुत उनके पास में ऐसा सर्जरी पेट काटने का ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो लोग डिलीवरी देते थे तो एक जो माँ होती है वो मौत से वो गुजरती है, क्योंकि बच्चा देते समय, इस संसार में लेके आते समय उसके पास ये एक चुनाव होता है, या तो बच्चा देखकर वो मर जाए या साहस का छोड़कर वो जिंदा रहे। इस प्रकार से मौत से लड़कर भी एक जो माँ है वो गुजरती है, और इस तरह से क्योंकि उसके पास अपने बच्चों के प्रति एक प्रेम होता है, बिना शर्त का प्रेम, इसलिए वो अपने बच्चों को इस संसार में लेके आना चाहती है। वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो संसार को देख सके, इसलिए मौत से गुजर कर भी वो अपने बच्चों को इस संसार में लेके आती है। और फिर से यहाँ तक परमेश्वर जो माँ है उसका प्रेम यहाँ खत्म नहीं होता। 9 महीने गर्भ में रखा, इस संसार में अपने बच्चों को लेके आया, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष को उठाकर, मुश्किलों को उठाकर वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। अपने प्रेम ममता का प्रेम देकर वो अपने बच्चों को पढ़ा करती है, ताकि उसका जो बच्चा है उसके पास ममता का प्रेम हो। इस प्रकार का बिना शर्त का प्रेम एक माता अपने बच्चों को देती है, आपको और मुझे देती है। दूसरा चरित्र हम देखेंगे, दूसरा चरित्र है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। दूसरा चरित्र, माँ का चरित्र है विश्वास योग्यता। आप मेरे साथ देख सकते हैं नीति वचन उसका 31 अध्याय का 28 आयत। नीति वचन उसका 31 अध्याय का 28 आयत। Proverbs 31 verse 28। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। आमेन। क्योंकि एक जो माँ है वो विश्वास योग्यता के साथ में वो चलती है, विश्वास योग्यता के साथ में वो रहती है, इसलिए वो आशीषित कहलाई जाती है। और इस कारण से जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने माँ के पास वो सुकून पाते हैं, अपने माँ की बाहों में वो शांति पाते हैं, अपने माँ की बाहों में वो आराम पाते हैं, क्योंकि एक जो माँ है वो विश्वास योग्यता के साथ में वो चलती है, रहती है। और इसलिए वचन भी कहता है कि इसके जो बालक है, बच्चे हैं, बेटे बेटियां, उसको धन्य कहलाते हैं, उसको आशीषित कहलाते हैं, उसका पति भी उसको आशीषित कहता है, समाज भी उसको आशीषित कहलाती है, क्योंकि एक जो माँ है वो विश्वास योग्यता के साथ चलती है। उसने संघर्ष का अनुभव किया और उस संघर्ष से वो विश्वास योग्यता का चरित्र उनमें उत्पन्न हुआ। इसलिए हर एक बच्चा, हर एक बालक अपने माँ के बाहों में वो सुकून पाता है, अपने माँ के बाहों में वो शांति पाती है। इसलिए एक जो माँ है उसका प्रेम बिना शर्त का प्रेम है, और वो विश्वास योग्यता में उनका चरित्र बना हुआ है। तीसरा चरित्र आपके बीच में लेके आ रही हूँ, धीरजता और सभ्रता। धीरजता या सभ्रता का चरित्र, पेशेंस। धीरजता या सभ्रता का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ पेशेंस। कुलूसी का किताब उसका 3 अध्याय का 12 आयत। कुलूसी का किताब उसका 3 अध्याय का 12 आयत। Colossians chapter 3 verse 12। Colossians chapter 3 verse 12। कुलूसियों उसका 3 का 12। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 3 का 12 इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो चुने हुए लोग हैं वो पवित्र होकर वो अपना जीवन चले, और करुणा के साथ में, भलाई के साथ में, दीनता और नम्रता, सहनशीलता के साथ में वो अपना पवित्र जीवन वो जिए। और एक जो माँ है उनके पास भी ऐसा चरित्र है, धीरजता का चरित्र, सभ्रता का चरित्र। एक जो माँ है वो कभी भी अपने बच्चों पर गुस्सा करे, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती, अपने बच्चों से वो बहुत प्रेम, अत्यधिक प्रेम वो करती है। इसलिए वो धीरजता के साथ में सब्र होकर डांटती है, लेकिन अपने बच्चों को धीरे धीरे वो अपने बच्चों को सिखाती है। एक माँ वो कभी भी अपने बच्चों को
अपने बच्चों को छोड़ती नहीं। अगर उसका बच्चा एक बार हार भी जाए, गिर भी जाए, लेकिन वो हार नहीं मानती। धीरजता के साथ में धीरे धीरे से वो अपने बच्चों को सिखाती है, अपने बच्चों को वो बड़ा करती है। एक माँ है जो धीरजता के साथ अपना जीवन भी चलती है और अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से अपना जीवन कैसे जीना है वो सिखाती है। एक माँ है जो अपने बच्चों को शांति का वातावरण देती है और धीरजता के साथ में वो अपने बच्चों को वो सिखाती है और वो अपना पूरा समय, वो अपना सारा समय अपने बच्चों पर वो ध्यान करती है ताकि उसका बच्चा सही मार्ग में जाए, गलत मार्ग में ना जाए। और धीरजता के साथ में सभ्यता के साथ में वो लगातार अपने बच्चों को सिखाती है और मदद करती है। वो इंतजार करती है अगर उसका बच्चा गलत मार्ग में जाए, सिखाती है लेकिन साथ में इंतजार करती है कि कब मेरा बच्चा, कब मेरा बेटा, मेरा बेटी सही मार्ग में वापस आएगा, सही मार्ग में वापस आएगी। वो लगातार इंतजार करती है ताकि उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है वो फिर से वापस लौट आए। एक माँ है वो कभी भी एक बार अब उसका बेटा गलत मार्ग में चल जाए, बेटी गलत मार्ग में चल जाए, वो कभी भी अपना सिर मोड़ कर नहीं जाती है, लेकिन वो इंतजार करती है कब उसका बेटा, उसकी बेटी वापस आएगी ताकि वो सही मार्ग में चले, ताकि अब ममता का प्रेम फिर से वो मांगे। और जो उसकी माँ है वो हमेशा अपने बच्चों का इंतजार करती है। इस प्रकार से एक ममता का प्रेम है, ममता का चरित्र है, धीरजता और सभ्यता का चरित्र। चौथा चरित्र है दासनी का हृदय, दासनी का हृदय, सर्वेंट हार्ट, सर्वेंट हार्ट, एक दासनी का हृदय। अब मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस का किताब, उसका 10 अध्याय का 45 आयत, मरकुस उसका 10 अध्याय का 45 आयत, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण लेकर एक माँ का चरित्र हम देख सकते हैं। किस प्रकार से एक माँ, किस प्रकार से यीशु मसीह वो इस संसार में आए ताकि लोग उसकी सेवा ना करें परंतु वो लोगों की सेवा करे। इसलिए यीशु मसीह भी संसार में आए और अपना जीवन बहुतों को, आपको और मुझे, आपको, आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन, अपना प्राण त्याग दे। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। उसी प्रकार से एक ममता का प्रेम हम देख सकते हैं, ममता का चरित्र हम देख सकते हैं। एक जो माँ है उसके पास एक दासनी का हृदय होता है, दासनी का हृदय। वो अपने आप को ऊंचा नहीं रखती परंतु एक दास के समान अपने बच्चों की सेवा करती है। एक दास के समान अपने परिवार की वो सेवा करती है, अब उनकी देखभाल करती है। उनकी ही खुशी में एक माँ की खुशी होती है, अपने परिवार, अपने बच्चों की संतुष्टि में एक माँ की संतुष्टि होती है। इसलिए जो माँ है वो कभी भी रानी के समान नहीं रहती, लेकिन एक दासनी के समान, एक दासनी के समान में वो अपने बाल बच्चों को वो देखभाल करती है, अपने परिवार का वो देखभाल करती है। वो नहीं कहती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, लेकिन वो कहती है बेटा तुम्हें क्या ये पसंद है, या मेरे पति क्या आपको ये पसंद है। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सोचती है, अपने से पहले अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो अपने आगे में वो रखती है और हमेशा वो सोचती है मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे बच्चे को वो पसंद आएगा। आज खाने में मैं मेरे बेटे के लिए, आज खाने में मेरे बेटे का मनपसंद बनाऊंगा, आज खाने में मेरा जो परिवार है उसके लिए मैं ये बनाऊंगा। जब भी वो शायद बाहर जाती है, जब वो कुछ भी देखती है अपने लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए, ये मेरे बच्चे के लिए ये अच्छा होगा, ये शायद मेरे परिवार के लिए ये अच्छा होगा। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। एक दासनी के समान अपना वो जीवन जीती है, क्योंकि वो संघर्ष से वो गुजरी, मुसीबत को उसने सहा, मुसीबत को उन्होंने सहा। इसलिए वो जानती है कि एक संघर्ष उठाना, दर्द उठाना कैसा है, और उस दर्द से वो जानती है कि खुशी देने के लिए उसको क्या करना चाहिए, और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए वो अपना खुशी भी वो त्याग देती है, अपनी खुशी भी वो भूल जाती है। क्योंकि जब तक उसके बच्चे लोग खुश हैं, जब तक उसका परिवार खुश है, तब तक वो
से है। इसलिए एक जो माँ है वो दासनी का हृदय के साथ, केवल दासनी का चरित्र ही नहीं, लेकिन एक दासनी के हृदय के साथ वो अपना जीवन जीती है। और पांचवा चरित्र, एक माँ का पांचवा चरित्र वो है क्षमा देना, फॉरगिवनेस, क्षमा देने का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ फॉरगिवनेस। आप मेरे साथ बोल सकते हैं इफिसियों का किताब उसका 4 अध्याय का 32 आयत। इफिसियों का किताब उसका 4 अध्याय का 32 आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, लिखा है कि जिस प्रकार से मसीह यीशु ने हमारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करें। और या यीशु मसीह के उदाहरण से एक माँ को माँ के साथ हम संबंधित कर सकते हैं। एक माँ भी क्षमा देती है, एक माँ भी उनके पास क्षमा देने का चरित्र होता है। वो कभी भी अपने बच्चे को इनकार नहीं करती। अगर उसका बच्चा गलती करे तो वो कभी भी, एक माँ कभी नहीं कहती तुमने गलती किया, मैं अब तुम्हारी माँ नहीं हूँ, चले जाओ। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी। लेकिन अगर उसका बच्चा अपने माँ के पास आए और बोले कि माँ या मम्मी सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने गलती किया, जो मैंने कहा वो गलत था, जो मैंने किया वो गलत था, मुझे माफ करे। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को इनकार नहीं करेगी, लेकिन वो उसे माफ करेगी और अपने बाहों में वो फिर से अपने बच्चों को वो लेगी और उसे कहेगी मेरे बच्चे तुमने अच्छा किया, तुमने माफी मांगा, आओ मैं तुम्हें माफ करती हूँ, फिर से दोबारा मत करना। वो लगातार सब बेटा के साथ में अपने बच्चों को लगातार गलती किया वो क्षमा देगी। इतना एक माँ का प्रेम अपने बच्चों के प्रति है। एक जो माँ है वो कभी भी अपने बच्चों को इनकार नहीं करती, लेकिन दिन भर हमेशा अपने जो बच्चे हैं उसको क्षमा करती है। अगर वो गलती करेगी, एक माँ का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन क्षमा वो लगातार अपने बच्चों को देगी। इस प्रकार का चरित्र एक माँ के जीवन में भी है। और ऐसे और कई चरित्र हैं, लेकिन कुछ और चरित्र आपके बीच में लेके आती हूँ। ईमानदारी का चरित्र, एक जो माँ है उसके पास ईमानदारी का चरित्र होता है। यदि आप नीति वचन उसका 12 अध्याय का 22 में देखें, नीति वचन उसका 12 अध्याय का 22, Proverbs chapter 12 verse 22, Proverbs 12:22, नीति वचन 12 का 22। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। आमेन। परमेश्वर झूठों से घृणा करता है, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं वो उससे प्रसन्न होता है। ईमानदारी से जो काम करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और एक जो माँ है वो भी उनके पास एक ईमानदारी का चरित्र होता है, क्योंकि वो संघर्ष से गुजरी। उसको पता है कि एक माँ को पता है कि संघर्ष को सहना, दुख को सहना, मुश्किलों को झेलना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और वहां से वो ईमानदारी के साथ अपना काम करती है ताकि वो भी दुख में ना फंसे और ताकि उसके बच्चे लोग भी दुख को ना सहे। इसलिए वो ईमानदारी के साथ में अपना जीवन जीती है। ईमानदारी के साथ में उसका चरित्र वहां से उत्पन्न होता है। इसलिए जो माँ है वो ईमानदारी के साथ में वो चलती है, ईमानदारी का चरित्र उसके जीवन में होता है। और दूसरा चरित्र है साहसी चरित्र। साहसी यहोशू उसका 1 अध्याय का 9 आयत, यहोशू उसका 1 अध्याय का 9 आयत, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। यहाँ से एक जो माँ होती है वो साहसी होती है, वो निडर होती है, उसको डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो मौत से भी एक बार गुजरी थी। एक जो माँ है जब वो गर्भवती होती है, जब अपने बच्चे को संसार में लेके आती है, वो मौत से गुजरी है और इसलिए वो निडर होती है, वो मौत से नहीं डरती है, क्योंकि उसके पास वो साहस है। अपने जीवन में, अपने चरित्र में वो साहस है, और जो अपना साहस है वो परमेश्वर की शक्ति के ऊपर अपने साहस को रखती है, इसलिए वो निडर है। उसमें एक जो माँ है वो डरती नहीं है, लेकिन वो साहस से भरकर वो अपना जीवन जीती है, साहस से भरकर अपना जीवन जीकर
अपने बच्चों की वो देखभाल करती है, अपने परिवार का वो देखभाल करती है। और एक और दूसरा चरित्र मेहमान नवाजी का चरित्र, मेहमान नवाजी का चरित्र, हॉस्पिटैलिटी, कैरेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का चरित्र। रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय का 13 आयत, रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय का 13 आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। यहाँ पर देखे तो जो मेहमान होते हैं, जो एक माँ होती है, वो अपने मेहमान को केवल आमंत्रित नहीं करती, लेकिन प्रेम का वातावरण भी वो देती है। एक जो माँ होती है, जब घर में मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, वो केवल मेहमान को मेहमान समझकर ही नहीं, परंतु एक प्रिय इंसान समझकर, अपना परिवार समझकर, प्रेम का वातावरण, जिस प्रकार से अपने बच्चों से, अपने परिवार से वो प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम का वातावरण भी अपने मेहमान को वो देती है। इसलिए जब मेहमान घर में आते हैं, वो कहते हैं सच में मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है, घर का खाना, घर का रहना, घर का सुख चैन मुझे महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि एक जो माँ है, जितना प्रेम अपने परिवार को देती है, वैसा ही प्रेम वो अपने जो उसके घर में जो मेहमान आते हैं, अपना पूरा प्रेम दिल से अपने मेहमान को भी उसी प्रकार का प्रेम का वातावरण अपने मेहमान को देती है। इसलिए जो माँ है, उसका चरित्र, मेहमान नवाजी का चरित्र भी उसमें है, उसके जीवन में है। दूसरा चरित्र हौसला देने का चरित्र, encouragement, character of encouragement, हौसला देने का चरित्र। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 11 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 11 आयत, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 11। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक माता का जो चरित्र है, हौसला देना, उत्साहित देना। अगर उसका बेटा, उसकी बेटी गिर जाए, हार मान जाए, वो कभी भी हार नहीं मानती, और एक माँ भी हार नहीं मानती, अपने बच्चों को भी वो उत्साहित करती है, उसको वो कहती है, हौसला देती है कि मेरे बेटी हार मत मान, तू कर सकता है, तू कर सकती है। अगर तो एक बार भी गिरे उठ, 2 बार भी गिरे उठ, लेकिन हार मत मान। एक माँ भी क्योंकि उस संघर्ष से गुजरी है, उसने कभी भी हार नहीं मानी। यदि वो हार मानती तो आज हम इस संसार में नहीं होते। यदि वो अपने जीवन में हार मान लेती तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, आज हमारे पास ये जीवन नहीं होता, आज हम लोग बड़े होके अपना परिवार हमारे पास आज नहीं होना था। लेकिन हमारी माँ, आपकी और मेरी माँ ने हार नहीं माना, इसलिए उस हौसले के साथ में आज हम इस संसार में हैं, उस हौसले के साथ में आज हम जीवन जी रहे हैं, और उस हौसले ने ही आज हमें एक नया हौसला दिया है। इसलिए ये जो जीवन आज हम जी रहे हैं, एक माँ है जो हमें उत्साहित करती है, एक माँ है जो हमें हौसला देती है। यदि हम गिरे तो वो फिर से हमें उठाती है, वो सब्र करती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी वो हार मानती, लेकिन उत्साहित करती है, और सभ्यता के साथ में, धीरजता के साथ में वो इंतजार करती है कि कब मेरा बेटा फिर से उठाए, फिर से उठेगा, फिर से उठेगी। और वो केवल इंतजार ही नहीं करती, लेकिन लगातार वो उत्साहित देती जाती है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, इस प्रकार से उत्साहित देती है, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो बढ़ाती है। इस प्रकार का चरित्र एक माँ के पास होता है, हौसला देने का चरित्र। और दूसरा चरित्र है संतुष्टि का चरित्र, संतुष्टि, कैरेक्टर ऑफ कंटेंटमेंट, कैरेक्टर ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि का चरित्र। यदि आप देखें फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय का 11 आयत, फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 11 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11। यहाँ पर भी हम देखें तो एक जो माँ है, इस आयत से यदि हम देखें तो हम माँ से इसको संबंधित कर सकते हैं। एक जो माँ है उसके पास संतुष्टि का चरित्र है। जिस प्रकार से मैंने कहा, एक जो माँ है उसकी बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी है, और उसके बच्चों की संतुष्टि में ही वो संतुष्ट है। कई बार एक माँ के पास खाने के लिए भी खाना नहीं हो सकता, लेकिन जब तक उसकी बेटी का पेट भरे, जब तक उसकी बेटी खुश है, संतुष्ट है, तो एक माँ भी अपने बच्चों को देकर संतुष्ट होती है। अगर उसका बेटा, उसकी बेटी अगर पेट भर के वो है, अगर आराम से वो सो रहा है, सो रही है, एक माँ भी उसको देखकर, उसी को देखकर वो संतुष्ट हो जाती है। वो कहती है कि बेटे, अगर तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, अगर तुम्हारा पेट भरा है तो मेरा भी पेट भरा है। तुम वो देखकर
जो प्रेम है बहुत ही शुद्ध होता है और एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। आज हमारे यहाँ बीच में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अभी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, लेकिन एक समय था हम भी हमारे माँ के बच्चे थे, हमारे माँ के बेटा बेटी थे और माँ का प्यार भी हमने महसूस किया है, ममता का प्यार भी हमें एहसास हुआ है, हमने महसूस किया है। और इसलिए एक जो माँ है वो अपना प्यार वो कभी भी रोकती नहीं। अब एक जो माँ है वो अपना प्यार वो लगातार अपने बच्चों को वो देती है। एक माँ ही है जो एक गर्माहट जैसा प्यार अपने बच्चों को वो दे सकती है। इसलिए जो हमारी माँ है या जो हमारी माताएं हैं, हम उनको माँ कहकर, मम्मी जी कहकर हम उनको पुकारते हैं। और बाइबल में भी माँ का उदाहरण लेकर परमेश्वर ने भी अपना प्यार दर्शाया है। कई बार बाइबल की आयत में भी लिखा है माँ जैसा प्यार, परमेश्वर भी माँ जैसा प्यार देता है। जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें उस प्रकार से सुरक्षित रखता है। एक जो ममता का प्रेम बाइबल में देखिए तो कई ऐसे बाइबल की आयतों में, बाइबल के किताबों में हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने एक ममता का प्यार का उदाहरण लेकर परमेश्वर का प्यार हमें बताया है। इसलिए जो ममता का प्रेम है वो खास है, अनमोल है। और ये जो आज खास दिन हम माताओं का दिन हम लोग मना रहे हैं, ये हमारी माताओं को याद करने के लिए, हमारी मम्मी को याद करने के लिए, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी को याद करने के लिए। और ये हमें याद रखिए कि ये जो माताओं का दिन है ये खास दिन है, लेकिन सिर्फ आज के दिन नहीं हमें हमारे मम्मी को याद नहीं करना, लेकिन हर रोज हमारी मम्मी को हमें याद करना है। हमेशा हमें हर रोज हमारी मम्मी का धन्यवाद, हमारी माँ का धन्यवाद हमें देना चाहिए, माँ को धन्यवाद हमें देना चाहिए। जिस प्रकार से एक जो माँ होती है, आपकी माँ, मेरी माँ, वो एक दिन की माँ नहीं है। एक दिन आपकी माँ बन गई, अगले दिन वो कोई अनजान व्यक्ति बन गई। एक माँ ऐसा नहीं करती है, लेकिन जिस प्रकार से एक माँ एक दिन की माँ नहीं, लेकिन जब तक हम लोग हैं, जब तक हम लोग जिंदा है, तब तक वो हमारी माँ होगी। और हमेशा जब तक हमारी माँ जिंदा है तब तक वो हमारी माँ रहेगी। और परमेश्वर के पास जाने के बाद भी वो हमारी माँ हमारे हृदय में हमारी माँ बनकर रहेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक माँ हमेशा के लिए हमारी माँ होगी, वैसे ही हम भी हमारा प्यार, एक दिन का प्यार, आज मदर्स डे है तो आज प्यार देंगे, कल मदर्स डे खत्म हो गया, कल हमारा प्यार भूल जाएंगे, ऐसा ना करें। लेकिन हम भी हमारा प्यार एक दिन का प्यार ना दे, परंतु जब तक हमारी माँ है या जब तक हमारी माँ है, उनको हम हमारा प्यार उनको दे, उनके लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दे कि वो हमारी माँ है। और हमारी माँ को हमेशा हम लोग हमारे दिल में रखे, याद करें, धन्यवाद दे, क्योंकि हमारी माँ के प्रेम से ही, माँ के प्रेम से ही आज हम इस संसार में आए हैं। माँ के संघर्ष से ही, उनकी मुसीबत से ही आज हम ये नया जीवन, ये अच्छा जीवन हम लोग जी रहे हैं। और परमेश्वर की दया से हम ये नया जीवन हमने उत्पन्न किया है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दे कि माँ ने, इन्होंने हमारे जीवन में एक माँ को दिया ताकि हम ममता के प्यार को हम लोग महसूस कर सके, ममता के प्यार को हम लोग अनुभव दे सके और माँ को हम लोग याद करें। और आज ये खास दिन है, ये खास दिन है ताकि हम उनको याद कर सके, उनको प्रेम दे सके, उनको आदर सम्मान दे सके। और आज के दिन ही नहीं, लेकिन हर दिन हम लोग हमारी माँ को धन्यवाद दें, उनको याद करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे जीवन में माँ को दिया, हमारे जीवन में उन्होंने माँ दिया ताकि हम संसार में हम लोग आ सके, हम लोग ये ना भूले। वैसे इसलिए आज ये खास दिन हम लोग माता को याद कर रहे हैं। और आज ये दिन है आपके लिए और मेरे लिए एक मौका है ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि उन्होंने एक माँ हमारे जीवन में दिया। आप खुद से ये कहे कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में मेरी मम्मी को दिया, मेरी माँ को दिया, मेरी माता जी को दिया। जैसे भी आप अपनी माँ को बुलाते हैं, वैसे आज ये दिन है, ये खास समय है कि हम माँ को खास करके याद करें। जैसे मैंने कहा, हमारी माँ को हम हर रोज, हर दिन, हर साल, हर समय हम लोग धन्यवाद दें, याद करें। लेकिन
आज एक खास माताओं का दिन है, ताकि हम खास करके कुछ खास हमारी माँ के लिए कर सके, या कुछ खास हमारे माँ को चाहे कह सके। और यदि आज आप अपने माताओं को, यदि आपने हैप्पी मदर्स डे शायद ना कहो, कहे और कहे कि मम्मी आज आपको हैप्पी मदर्स डे, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। पर मैं, या यदि शायद आज हमारी माँ इस संसार में नहीं हो सकती, लेकिन गुजर गई होगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उनके ही संघर्ष से, उनके ही द्वारा आज आप इधर भी हैं, इधर इस जगह में बैठे हैं, इधर इस जीवन को आप लोग जी रहे हैं। मैं एक छोटा सा कहानी मेरे मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारा अखनोनो मैम है, मेरी मम्मी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष उठाया अपने जीवन में। बचपन से वो बहुत संघर्ष उठाया है। वो उनके जो परिवार में, उनके पास 6 बहनें हैं, 6 बहन 6 दीदी, उनके उससे 3 बड़े दीदी और बाकी सब बहन हैं, और उनके परिवार में चौथे नंबर में है। तो जो मेरी माँ है, जो मेरी मम्मी है, वो भी बहुत संघर्ष से गुजरी, क्योंकि उस समय में उनके पास ऐसे घर में कोई लड़का नहीं था जो लड़कों का काम करे, जैसे कि लकड़ी काटना, लकड़ी को उठाना, जैसे घर की मरम्मत करना, ऐसा कोई भी नहीं था। तो उनके परिवार में, मेरे मम्मी के परिवार में वो ही ज्यादा देर लड़कों का काम करती थी। तो आज भी अगर मैं देखूं, तो आज भी मेरी मम्मी लकड़ी काट सकती है, वो आज भी वो लकड़ी को उठा सकती है, तो क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत संघर्ष उठाया। वो लकड़ी उठाती थी, वो जो लकड़ी को काटने का काम मेरी मम्मी करती थी परिवार में। इस प्रकार से मेरी मम्मी ने जितने भी लड़कों का काम था परिवार में, वो सब मेरी मम्मी वो करती थी। और वैसे ही वो पली बड़ी, और जब वो स्कूल भी जाती थी, स्कूल भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो अकेले रहती थी। और मुझे याद नहीं कौन से साल से, लेकिन 14-16 साल इसके बीच से वो अकेले वो घर में रहती थी, खुद खाना बनाती थी और फिर स्कूल जाती थी। तो बहुत ही छोटे उम्र से वो अपना देखभाल अकेले करती थी। और इस कारण से मेरी जो माँ थी, वो भी बचपन से ही बहुत ही परिपक्व थी, मैच्योर थी, बहुत ही परिपक्व थी। बहुत छोटे उम्र से उनके पास ये मन था, हृदय था कि किस प्रकार से अपना देखभाल करना है, किस प्रकार से अपना ध्यान रखना है। और जो मेरी माँ है, जब उन्होंने हमारे पास जी से भी शादी किया, तो ऐसे बहुत सारे समस्या आए, बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना के साथ में मिलकर, वो पास्टर जी के साथ में, पापा के साथ, वो लगातार वो अपने पति के साथ में वो चलती गई, हार नहीं माना। ऐसे कई बार आर्थिक समस्या हुआ, कई बार शारीरिक समस्या हुई, लेकिन वो लगातार प्रार्थना का जीवन जीकर वो लगातार अपना जीवन वो जीती गई। और जब हम देखें, ये जो तस्वीर में है, ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है। तो परमेश्वर ने भी उनको इतना शक्ति दिया। वो विदेश देश में थे और मेरे पापा वो पढ़ाई कर रहे थे, और मेरी जो मम्मी थी वो अपने मेरे पापा का भी ध्यान रखती थी। वो कॉलेज में जाते, पढ़ के वापस आते, मेरी मम्मी सब घर का देखभाल करती थी, मेरा देखभाल करती थी। और 1 साल बाद मेरी बहन कित्सी, वो भी इस संसार में आई, वो भी पैदा हुई, और मेरी मम्मी ने हम दोनों का देखभाल किया और पापा का भी देखभाल किया, जो कॉलेज में उस समय में पढ़ रहे थे। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा असल में दोनों मिलकर सिंगापुर में गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा और उनको अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर लगाना पड़ा। तो इस कारण से जो पापा है वो लगातार पढ़ते गए, मेरी मम्मी ने लगातार उनको ध्यान रखा, मेरा ध्यान रखा। 1 साल बाद जब मेरी बहन पैदा हुई, उसका ध्यान रखा। उनको बहुत ऐसे समस्याओं से भी गुजरना पड़ा, शारीरिक समस्याओं से, दर्द से, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी, वो चलती गई। मैं आज भी अगर सोचूं तो मैं सोचती हूँ, मेरा पेट दर्द होता है, मैं सोचती दर्द होता है, लेकिन जब मैं कभी कभार मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आता है, कितना मेरी माँ ने, कितना मेरी मम्मी ने भी दर्द सहा होगा, कितना उन्होंने मेरे को पला बढ़ाया। और जो मेरी माँ है, मैंने उनको केवल 2 या 3 बार उनको रोते हुए देखा है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ में, जब वो परमेश्वर के साथ में समय बिताती है, जब वो प्रार्थना करती है परमेश्वर के साथ में, तब मैंने उनको रोते हुए सुना है। और जब उनकी उनकी माता है, जब उनकी माता गुजर गई थी, तब मैंने उनको रोते हुए मैंने सुना, उनको मैंने देखा। उसके बावजूद मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी मेरी माँ को रोते हुए नहीं देखा। इतना साहस के साथ में, इतना उनके पास ये बल है कि वो लगातार चले, लगातार वो अपना जीवन
जिए। जब मैं गिरती हूँ, जब मैं हार मानती हूँ, जब मैं रोती हूँ, मेरी माँ कभी भी मुझे नहीं कहती है कि बेटी ऐसा, मेरी बेटी ऐसा मत कर। वो मुझे ऐसा नहीं बोलती, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, होता है, सब लोग अपने जीवन में गिरते हैं, लेकिन उठना सीखना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया। इसलिए अगर मैं गिरूं भी, मुझे मेरी माँ के शब्द याद है और मुझे पता है कि मेरी जो माँ है वो मुझे हमेशा सही मार्ग में वो मुझे चलाएगी, आत्मिक रूप से मुझे चलाती है। जब भी मैं कॉलेज में भी जब होती हूँ, मैं 5 साल कॉलेज में रही हूँ, लेकिन जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी मेरे मन में मैं दुख हो जाती हूँ, जब भी मुझे उदास महसूस होता है, जब भी मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है, तो मैं मेरे पापा को दूसरे नंबर पे कॉल करती हूँ। सबसे पहले मेरी मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से मैं बात करती हूँ। मम्मी के पास मैं कभी कभार फोन पर भी मैं रो लेती हूँ और कहती हूँ कि मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, ये आज मेरा दिन बहुत बुरा गया। मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, और मेरी मम्मी वो ये नहीं कहती है कि मत रो, ये नहीं कहती है, कहती है रो, सेहत के लिए अच्छा है, रो। फिर कुछ समय बाद मुझे बोलेगी ठीक है, अभी मैं क्या तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, और वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करेगी और मुझे सिखाएगी कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। ये थियोलॉजी, परमेश्वर का वचन पढ़ना एक युद्ध का मैदान के समान है। मुश्किलें आती हैं और सतावट भी आ सकती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से मेरी माँ ने मुझे उत्साहित किया और वो हमेशा मुझे सुकून देती थी। जब भी मैं कॉल में उनके साथ होती हूँ, दुख से भरी होती हूँ, उनकी आवाज सुनकर, उनकी बातों को सुनकर मैं सुकून पाती हूँ, मुझे आराम मिलता है। और उसके बाद ही मैं पापा से बात करती हूँ, खुश होकर बात करती हूँ, क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ मेरे पापा भी खुश होते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा जो कहना है, सबसे पहले मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ, क्योंकि जब मैं खुश हो जाती हूँ, वो कहती हैं आप क्या तुम ठीक हो, आप क्या तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारा पेट दर्द भी हो रहा है प्रार्थना के बाद में तुम्हारा पेट अभी ठीक है, तो मैं कभी कभार मम्मी को बोलती हूँ आया मम्मी अभी तो पेट दर्द हो रहा है, अभी तो आपने प्रार्थना किया, कैसे इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कभी कभी ऐसा बोलती हूँ, लेकिन मम्मी कहते हैं प्रार्थना में विश्वास, प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ अगर तुम प्रार्थना करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, चमत्कार हो सकती है, चंगाई हो सकती है, इसलिए विश्वास करो। मेरी मम्मी हमेशा मुझे वचन के साथ में आत्मिक रूप से मुझे वो बढ़ाती है। इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो केवल मेरी माँ की प्रार्थना से, मेरे पापा की मदद से, मेरे पापा की प्रार्थना से, मेरी खास करके मेरी माँ की प्रार्थना से, मेरी माँ की प्रेम से आज मैं यहाँ पर इस जगह पे खड़ी हूँ, इस संसार में आई हूँ। और समय वैसे खत्म हो गया, लेकिन एक और छोटी कहानी हमारे पास जी ने, मेरे पापा ने भी ये कहानी शायद बताया होगा। जब मैं मेरे माँ के पेट में थी तो मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम था, समस्या था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये जो बच्चा है वो चल नहीं सकेगा, जो उसका जो कमर के जो नीचे, जो उसके कमर के नीचे में जो पैर है वो सुन पड़ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, और जो तुम्हारा बच्चा है वो चल नहीं पाएगा। इसलिए डॉक्टर है, उन्होंने इस प्रकार से कहा और उन्होंने मेरे को निकालने का, वॉश करने का भी सोचा, लेकिन एबॉर्शन करने का, वॉश करने का भी सोचा, लेकिन मेरी माता ने, मेरे पिता ने, खासकर मेरी माँ ने, उन्होंने हाँ नहीं माना और लगातार प्रार्थना किया और उन्होंने मुझे परमेश्वर को समर्पित किया कि परमेश्वर अगर ये बेटी चंगा हुई तो परमेश्वर को हम ये बेटी सौंपेंगे। इस प्रकार से मैंने प्रार्थना किया और कुछ महीने बाद जब वो फिर से मेरी मम्मी ने चेकअप करने के लिए वो गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि जो उसकी मेरी जो हड्डी थी वो ठीक सलामत फिर से जुड़ गई, और उन्होंने कहा जो बच्चा होगा वो नॉर्मल पैदा होगा, ठीक ठाक पैदा होगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी चमत्कार, बचपन से इस संसार में आने से पहले भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, और ये सब प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी माँ का प्रेम, और मेरी माँ ने इतना दुख सहकर घर में मेरे को संभाला और संसार में इसलिए किया, इस संसार में वो लेके आया। इसलिए मैं अपनी माँ का, मेरी मम्मी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर का खासकर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में मेरी माँ को दिया है। वैसे ही आप सबको परमेश्वर ने माँ दिया है, मम्मी दिया है, इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ मांगे और अपनी माँ की अच्छी सेहत के लिए, लंबी आयु के लिए धन्यवाद दें। या अपनी माँ जो परमेश्वर के साथ में अभी हो सकते हैं, धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इतना सुंदर, इतना सुशील, इतनी
अच्छी माँ आपके जीवन में दिया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए आइए अभी हम लोग सभी अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें हमारे जीवन में मम्मी को दिया, माँ को दिया, माता को दिया। इसलिए आज हमारी माँ को हम लोग याद करें, या हमारे यहाँ पे जितने भी माताएं उनको हम उनके लिए हम लोग धन्यवाद का प्रार्थना मांगे। ऐसा हो सकता है हमारी माँ के अलावा ऐसी कोई मम्मी हो सकती है, कोई आप हमारे जीवन में हो सकती है जिन्होंने हमें ममता का प्रेम हमें दिया। शायद तो हमारी माँ नहीं हो सकती, लेकिन ममता जैसा प्रेम उन्होंने हमें दिया। आज याद करें, उनको धन्यवाद दें और हमारी मम्मी को आज हम याद करें।